सर सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का या उसको समझने का सबसे सही तरीका और किस टाइम पे हम उससे सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हम उसे समझ सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपको सपने आते हैं वो सपना एक मैसेज होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपको कुछ चीज़ बताने का। तो क्या ये सही है? सपना एक मैसेज होता है सबकॉन्शियस माइंड को आपको बताने का, आप ये कह सकते हैं। लेकिन द बेस्ट टाइम, जो आपका आंसर है कि बेस्ट टाइम कब है सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करने का, वो है जब आप अल्फा और आप जब थीटा स्टेट में होते हैं। ये क्यों? और आपके हर दिन में ये स्टेट 2 बार आती हैं। एवरी डे आप दिन में 2 बार इस स्टेट में होते हैं, जिसको हम अल्फा और थीटा स्टेट करते हैं। इस स्टेट में आपकी थॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है डेट विल बी दी, थीटा में होती है 4 to 7 हर्ट्ज पर सेकेंड, और अल्फा में होती है आपकी 7 to 14 हर्ट्ज पर सेकेंड। तो ये स्टेट कब आती है दिन में 2 बार? पहली आती है जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं, और जैसा आप लेटे सोने के लिए, तो ऐसा तो नहीं लेटती सो गए। एक स्लीप लेटेंसी टाइम होता है। स्लीप लेटेंसी टाइम मतलब सोने जाने के लिए जब आप गए और जब तक सोए उसके बीच में एक टाइम है, उसको हमने स्लीप लेटेंसी टाइम कहा है। कि आपको सोने तक में कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों को 15 मिनट, कुछ लोगों को आधा घंटा, कुछ लोगों को 1 घंटा। करेक्ट। जिसका ही स्लीप लेटेंसी टाइम जितना बड़ा होगा उसकी स्लीप साइकिल उतनी ही खराब होगी। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। तो ये जो सोने तक का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप अल्फा स्टेट में होते हैं। तो आप सुस्ती सुस्ती, नींद ही नींद, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, माइंड हाँ, एक्टिवली काम नहीं नहीं कर रहा रहेगा। होता है। और जब आप सुबह तुरंत सोकर उठते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आप सुस्ती वाले मोड में होते हैं ना, बिल्कुल सुस्ताते हुए जम्बाई मारते हुए, ऐसा होता है। करेक्ट करेक्ट वो भी करेक्ट। अल्फा स्टेट होती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, राइट, पानी पी लीजिए, या कुछ आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वो खा के तुरंत एक काम करना है आपने। वो क्या करना है? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में करेक्ट। बहुत जल्दी रिप्रोग्राम हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सर सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बार ये भी माना जाता है कि यार वो बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो आज तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से समझ चुका है, या क्या समझना पॉसिबल है सबकॉन्शियस माइंड को 100% आज भी हम समझ ही रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। पूरी तरीके से? देखिए, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि एवरी सिंगल डे ग्रेविटी आप जानते हैं, सब जानते हैं ग्रेविटी क्या है। लेकिन इस ग्रेविटी को हम तब जान पाए जब हमें आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है। लेकिन क्या आइंस्टाइन जी के बताने से पहले इस धरती पर ग्रेविटी थी कि नहीं? थी। बस नाम ऑब्वियसली, हाँ। नाम नहीं पता था कि वो ग्रेविटी होती है, लेकिन वो काम तो कर रही थी ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई डोंट नो इट राइट नाउ, इट डजेंट मीन कि वो है नहीं या एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। तो ये मैं भी नहीं कह सकता कि सबकॉन्शियस माइंड को क्या हम पूरी तरीके से जान पाए हैं। इन माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत थोड़ा सा ही जान पाए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लोर हो सकता है, आगे शायद और नई रिसर्च निकल कर आए और नई चीज़ें निकल कर आएँ। तो कभी भी पूरा तो हम नहीं जान सकते, नहीं कर पाएंगे। वो तो राइट राइट। निरंतर जितना जान पा रहे हैं उतना अप्लाई करते हुए चलेंगे तो बढ़िया है। करेक्ट 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 करेक्ट। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। और एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आज चलो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ रहा है और कल से अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो क्या एक्शन स्टेप्स उसको लेने चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और अपने लाइफ के सारे एरिया को कवर करने के लिए? सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपना पर्पस, डिवाइन पर्पस, अपना गोल निर्धारित करिए कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। कैसे निर्धारित करें अपना गोल, कैसे अपना पर्पस डिफाइन करें? आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ। क्वेश्चन सिर्फ ये होना चाहिए, कैन आई लिव दिस थिंग
टू माई होल लाइफ, क्या मैं इस काम को पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, या क्या मैं इसके बिना ज़िंदगी नहीं बिता सकता। और जैसे कि अब हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ पॉडकास्ट कर सकता हूँ। इफ़ आंसर इज़ यस, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मुझे मज़ा आता है, तो आपको करना चाहिए वो चीज़। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आई कांट सी माई सेल्फ 20 ईयर्स आफ्टर डूइंग द सेम थिंग, तो आप आज भी मत करिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा है, सही ठीक है। है, तो पहले तो अपना डिवाइन कोर पर्पस, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है उसको डिफाइन करें। ठीक है, डिफाइन करने के बाद उस गोल को आप माइक्रो गोल के अंदर चंक करें, मतलब मेन गोल को आप डिवाइड करें मल्टीपल स्मॉल स्मॉल गोल्स के अंदर, और फिर उन स्मॉल गोल को अचीव करने के लिए आप विजुलाइज करें। ठीक है, बड़े गोल मत लीजिए, टफ गोल मत लीजिए, छोटे सरल सिंपल गोल लीजिए जिनको आप अचीव कर सकें, करेक्ट। ताकि वो आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करें। वो जब आप कर लेंगे तो फिर आप सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखिए। और हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है गोल पर, और इस पर लंबी एक बात हो सकती है, मतलब एक अलग ही पॉडकास्ट भी इस पे हो सकता है, सिर्फ गोल सेटिंग पे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जब गोल निर्धारित कर लिया, माइक्रो गोल निर्धारित कर लिया, तो उस माइक्रो गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस, उसको फाइनलाइज करें कि जी एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है कि जैसे कि हमने पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे को पॉडकास्ट पे सपोज करो 1 मिलियन करना है, तो 1 मिलियन की एक प्रक्रिया है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पॉडकास्ट डालने पड़ेंगे, कितने शूट करने पड़ेंगे, एक को करने में कितना टाइम लगता है, वो पूरी गणित निकालोगे। गणित निकालने के बाद आपकी कैलकुलेशन आएगी, एक प्रक्रिया आएगी, एक प्रोसेस आएगा। उस प्रोसेस का जो प्रक्रिया आ रही है, उस प्रोसेस से एसोसिएटेड होना है आपको। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रोसेस से एसोसिएटेड हों, और एवरीडे अपने आप से ये कह के सोएं, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? इफ़ द आंसर इज़ यस, तो कमाल हो जाएगा। करेक्ट। आज सचिन तेंदुलकर जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आज जितने भी सफल लोग हैं, ये लोग प्रक्रिया से जुड़े हैं, ना कि गोल से जुड़े हैं। प्रोसेस सेंट्रिक होकर इन्होंने काम किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस पॉडकास्ट में से कोई भी एक चीज़ जो आपको समझ में आई हो, सारी तो नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कोई भी एक लाइन समझ में आई तो उसको ज़रूर आप लाइफ में अप्लाई करें, और अगर रिजल्ट मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 100%। और एक और चीज़ सर, हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहते हैं, आज थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, इसके लिए शायद क्योंकि आपका अगला पॉडकास्ट भी शेड्यूल्ड है। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है आज के पॉडकास्ट से, तो भाई सबसे पहले काम करिए, कमेंट में जाके पार्ट 2 लिख दीजिए। सर मैं आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, अगर मैक्सिमम लोगों के पार्ट 2 आते हैं, और किस टॉपिक पे करना है ये भी बता दें। हाँ 100%। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग पार्ट 2 लिखे, टॉपिक्स लिखें। मैं कितने पॉडकास्ट में बोल के आया हूँ कि बिलीफ के ऊपर मेरे को बात करने का मतलब बिलीफ सिस्टम, ह्यूमन का बिलीफ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारी ना आपकी लिमिटेशन की जड़ है, ट्रू, आपकी मान्यताएं। एब्सोल्युटली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खड़े हो गए नहीं जाएंगे भाई साहब। हाँ, बहुत सारी ऐसे बिलीव्स मन में बैठे रहते हैं। ये बिलीफ क्यों बनते हैं, ये दिमाग क्यों बनाता है, और ये आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। यकीन मानिए, आपकी मान्यता इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, अगर वो आपकी मान्यता से खिलवाड़ करते हैं। करेक्ट। इतने पावरफुल हैं ये बिलीफ। करेक्ट।